को, अगर किसी ने नोटिस किया या नहीं किया एपिसोड में, पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आप लोगों ने देखा, पहली बार की वोटिंग तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, जो दूसरी बार की वोटिंग है उसमें अगर रजत ने डीनो का वोट स्विच करके दिव्या को दिया है तो डीनो को 5 वोट आए उसके बाद भी स्विच होने के बाद। मतलब डीनो के मेरे से ऊपर वोट थे 6 वोट। वाओ, कैसे डीनो के मेरे से ऊपर 6 वोट कैसे थे प्लानिंग में? गाइज जो लोग कह रहे हैं कि मेरे को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, मैं आपको रीजनिंग दे देता हूँ मैंने क्यों ऐसा बिहेव किया। इससे पहले 2 वोट आउट्स में कटारिया को हम लोग 2-2 वोट देके बचा रहे थे। जो भी लोग मेरे को देखते हैं इससे पहले शो में, मैं अपने दुश्मनों से मांडवली नहीं करता हूँ, मेरे इसको नहीं चाहिए। मैं जीतूंगा मैं तुम्हारा निकालूंगा, तुम जीतोगे तुम मेरा निकालो। मैं ये गेम नहीं खेलता कि मैं आपके 2 बचाऊंगा, कल मैं आप पे भरोसा करूंगा आप मुझे वोट देना। नहीं चाहिए, मैं वो धोखा खाना पसंद नहीं करता हूँ। और मैंने हर बार भाई को बोला था कि हम क्यों इसे वोट दे रहे हैं और क्यों इसको वोट दे रहे हो आप लोग, काहे को वेस्ट हो रहे हैं वोट, पर नहीं समझे। तो मेरे को गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि जब वही मेरे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा था, तो मैंने कहा कि यार अगर ऐसा है तो भाई आपने ही से 2-2 वोट बचा के इस जगह बैठाया कि भाई मेरी मार सके, वरना कटारिया मारेगा मेरी। और अभी भी मेरे को एक चीज़ मुझे बस बताओ कि अगर डीनो का वोट, जो रजत ने अपनी प्लानिंग समझाई और जो हुआ है, जब डीनो का वोट फ्लिप होके दिव्या को गया है, तो बस मुझे ये बताओ कि डीनो को 6 वोट कैसे थे, मेरे को क्यों नहीं थे। एक और चीज़, 20 वोट्स हैं, ठीक है, 20 वोट्स, 6 लोग थे, डिवाइडेड बाय 6, दैट मीन्स 3.3 पे या 3.2 पे सॉरी बंदे सेफ हो रहे हैं, नहीं सॉरी 3.3 पे सेफ हो रहे हैं। तो 4 वोट इसको आएंगे और सेफ हो जाएगा इजीली। तो शिविर तोमर को 4 वोट थे। शिविर तोमर के 4 वोट क्या होने चाहिए थे बताऊं? प्रिंस भाई, भाभी, हामिद एंड आरुषि और इधर ऋतिक। क्योंकि अगर कोई मेरा मेन बंदा है, मैं क्यों रिस्क लूंगा किसी ऐसे को उसका वोट देके जो स्विच हो सके। गाइस मतलब बेसिकली मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ रहा था ना। अगर प्रिंस भाई डेंजर में होते तो मैं प्रिंस भाई के वोट अपने पास रखता, हामिद के पास रखता, भाभी के पास रखता, या ऐसे किसी के पास रखता जो कभी भाई के वोट पे नहीं बैठेगा, जो हम यूजुअली करते आए हैं जब हमने वोटिंग करी, ठीक है। और आज ये मतलब ये एकदम से क्या खुमार छाया था कि हम सबको बचा लेते हैं, आज तक तो नहीं था ये। जब मैं डेंजर में गया तभी हमें सबको बचाना था, वरना शाइनी से नो आज फीलिंग, शाइनी इज अ वेरी स्वीट फ्रेंड, बट आई जस्ट वांट टू नो व्हेन हर दिन जब मुझे ये बोला जा रहा है कि शाइनी को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, रिद्धिमा को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ क्यों नहीं? मेरे बारे में क्यों अटका ये कॉम्प्रोमाइज़? यार सार्थक मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता तू मेरा फ़ैन है या नहीं है, बस पहले मैंने अभी पढ़ लिया, बन मेरा फ़ैन भाई, मेरे जैसों के फ़ैन बनना भी नहीं चाहिए। क्योंकि द प्रॉब्लम है हम लोग प्यार मोहब्बत में हर चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं, वहीं से हो जाता है कांड। कल से इसलिए गुस्सा था यार, क्योंकि अगर कोई भी पहले देखेगा इधर तो कोई भी पूरा सीज़न देखेगा भाई, आई हैव ब्लाइंडली ट्रस्टेड माय अलायंस, आई हैव ब्लाइंडली ट्रस्टेड माय अलायंस। कल भी मैं फैज़ो और की टीम से खेल सकता था, क्योंकि मेरे को ये फालतू लड़ाइयाँ नहीं पसंद है कि कैप्टन बना दो, ये बना दो। मेरे को चाहिए कि मैं आया था परफॉर्म करने, मैं अपना बेस्ट दूँ, फिर हारूँ जीतूँ देखा जाएगा, ठीक है। मेरे को एक कैप्टनसी की फालतू लड़ाइयाँ नहीं चाहिए। तो मैं नहीं लड़ना चाह रहा था। मैं सिर्फ दुखी इस बात से हुआ कि जब आप 2 वोट डीनो के उधर से मांग रहे हो तो इधर से डीनो के 4 वोट क्यों जा रहे हैं? फिर डीनो के इधर से 3 वोट जाने चाहिए ना। अगर रजत और एक वोट उड़ा रहे हैं उनका, रजत ने डीनो का 1 वोट उड़ाया, दिव्या को दिया, ठीक है, और दूसरा उसे सैमी को दिया। वो किसका उड़ाया पता चल, मेरा उड़ाया होगा, पर मेरे बराबर पे डीनो को रखा ही क्यों जा रहा है? आप मेरे को 6 पे रखो, डीनो को 5 पे रखो, उसके बाद बटने 2 वोट जैसी हो रही है। एक सिंपल प्लानिंग बताता हूँ, चलो
जो मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए थी। उनके पास सिर्फ 8 वोट्स हैं, हमारे पास 12 वोट्स हैं, हमारे 4 बंदे हैं। आपकी टॉप प्रायोरिटी मैं और डीनो है। हाँ हाँ रजत भाई, पीछे 6 घोड़े हैं, वो देख सनराइज भी हो रहा है पर तेरे भाई का सन डूबा है और तुम बड़े हैं मजे ले रहे हो। मैं बताता हूँ, रुक करता हूँ पर्सनल वीडियो पर। देखी मैंने वो ब्रॉडकास्ट का मैसेज देखा मैंने, अभी पर्सनल पे कॉल करता हूँ, लाइव के बाद कॉल करता हूँ। तो हाँ भाई 6 घोड़े हैं, लेकिन रुक एक चीज बोले, 6 घोड़े हैं लेकिन तेरे भाई को 6 वोट नहीं मिले। तेरे भाई को 5 वोट मिले। तुम आराम करो ने मेरे साथ गेम खेला। हाँ तो अगर 10 वोटे हैं हमारे, 4 बंदे डेंजर में थे सेकंड वोटिंग में, और 10 तो हम पे थी नहीं, हम पे तो 12 वोट थी हमारे अलायंस में। तो मेरा पाँव कैसे छिल गया पता नहीं। हम पे 12 वोट्स थी, 6 बंदे। अगर वहाँ प्रिंस भाई बैठे होते तो बस मुझे ये जानना है कि हमारा अलायंस कितने वोट देके उन्हें निकालता। अगर अभी तुम लोगों ने बोला ना 5, तुम लोगों से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। अगर मैं वोटिंग कर रहा होता मैं प्रिंस भाई को 6 वोट डाल के वहीं से निकालता। मैं दूसरे अलायंस पे भरोसा ही नहीं करता, मैं भरोसा ही नहीं करता कि दूसरा अलायंस क्या करेगा। मैं कभी रिस्क नहीं लेता। 6 वोट प्रिंस भाई को जाएंगे, 3 वोट डीनो को जाएंगे, 2 वोट दिव्या को जाएंगे, 1 वोट, अगर चलो छोड़ो, 3 वोट डीनो को जाएंगे, 1 वोट दिव्या को जाएगा, 2 तो सैमी को हमारे अलायंस से जाएगा। कितने हुए? 12 वोट्स। उसके बाद दूसरा अलायंस कुछ भी करे, हमारी प्रायोरिटीज हमने बचा ली। दूसरे अलायंस से मैं जाके 3 वोट ट्राई करूंगा डीनो के लिए आए, अगर उसमें से 2 भी आए डीनो बच जाएगा। क्योंकि अगर 6 मेरे को गए हैं, डीनो को वहां से 3 की जगह 2 आते हैं, 5 हो जाते हैं। उसके बाद सैमी के लिए भी चल 3 वोट आते हैं तो 5 हो जाते हैं। फिर दिव्या को आएंगे 4, दिव्या घर जाएगी। दैट इज हाउ यू प्ले, दैट इज अ वेरी सिंपल गेम। यूजुअली ऐसा गेम आप तब समझ पाते हो जब आप शो हारे होते हो, क्योंकि फेलियर आपको सिखाता है। सक्सेस आपको कभी कभी दिमाग में डाल देते कि जो मैं सोचता हूँ सही है। और मैं क्यों नाराज ना हूँ यार, मेरा तो बनता है। मैंने तो कभी कुछ बिना किसी प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप में, मैंने तो पूरी दुनिया से ये सुना है कि तुम TATTE हो, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला है। तब भी मैंने चुपचाप भाई को भाई माना है। मैंने तो चुपचाप दुनिया से सुना है कि तू चमचा है, तू ये है, तू वो है, और मैंने फिर भी हमेशा भाई को भाई माना है। जितना मैंने ये सब सुना है, उसके बाद मुझे बता देना कौन कर सकता है ये। जहाँ मेरे को लड़ाई भी नहीं थी, जहाँ मेरी पर्सनल लड़ाई भी थी, वहाँ भी मैं भाई के लिए खड़ा हूँ। तो मैं क्यों एक्सपेक्ट ना करूँ यार, मैं क्यों प्रायोरिटी पे खुद को एक्सपेक्ट ना करूँ। बस मुझे बताओ। नहीं चश्मे चाहिए, आज तो सब साफ दिख रहा है, चश्मे की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों खुद को प्रायोरिटी पे एक्सपेक्ट ना करूँ। और फिर जब आप कहते हो कि टास्क, तो चलो गिन लेते हैं भाई। फर्स्ट टास्क गया, वहाँ मैं जीत के आया। सेकंड टास्क गए हम लोग, वो भी जीत के आया। थर्ड में मैं, और कौन सा टास्क किया हम लोगों ने? मेरे को पहले निकाल दिया गया। उसके बाद मैं रोप के अंदर से जो निकलना था वो गया, जहाँ पे मैं इतना चौड़ा स्टिफ होने के बाद भी निकल के आया। थर्ड वो भी किया। अब जो सब कहते हैं एक टास्क मैंने फकअप किया है, वो ट्विस्टिंग वाला। भाई मैंने चलो गलत किया, बट दैट वॉज द ओनली थिंग दैट कुड बी पॉसिबल वहाँ पे, जिससे हम इतने तेज जीत सकते थे। और कोई ऑप्शन नहीं था जिससे आप इतने तेज जीत सको। और भगवान ने मेरे से करवा दिया, मेरे से गलती हो गई, उसका एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है। बट उसके बाद आप मुझे बताओ भाई, मैं कौन से टास्क में ख़राब खेला हूँ। जब निशाना मारना था, मैं थर्ड लेन में था। थर्ड लेन से खड़े हुए आदमी के सर के ऊपर निशाना मारना, मुझे ज़रा आप कोशिश करके देखना उन बॉल से कितना आसान होता है। सिर्फ अरबाज ने किया था और किसी ने भी नहीं किया था, जबकि अरबाज की हाइट और मेरी हाइट में बहुत डिफरेंस है। रजत पहले का तेरे को, अच्छा अब 1 मिनट, रजत भाई से भी कभी आप लोगों की बात हो तो रजत भाई से पूछना। जो मेरी बहुत फेमस वीडियो है सॉरी वाली, उससे पहले मेरी और रजत भाई की कॉल पे क्या बात हुई थी। उस दिन भी रजत को मैंने कॉल पे एक ही चीज़ बोली थी, मैंने भाई मैं तेरे को सॉरी बोलने को तैयार हूँ, बट प्रिंस भाई को इन्वॉल्व मत कर। क्योंकि उससे जस्ट पहले वाली लाइफ में उसने कुछ प्रिंस भाई के लिए बोल दिया था। और जो मैंने सॉरी मंगवाई थी, जो मैंने उसे बोलता कि सॉरी बोल दे, वो सॉरी सिर्फ इसलिए थी कि प्रिंस भाई के लिए बोल दे, मेरे को चाहिए नहीं सॉरी। जो मेरी भाई से कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी, मैंने कहा था मुझे कोई सॉरी की ज़रूरत नहीं, मेरी तो गलती है, मैं खुद सॉरी बोलने को तैयार हूँ, बट जो तू प्रिंस भाई को इन्वॉल्व कर रहा हो मत कर। पूछ लेना जिस मर्जी को पूछता हूँ। तो अगर मैं इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ
इसी पे क्या मैं इतना ऊपर रखता हूँ कि मुझसे एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं प्रायोरिटी पे आऊँ। ये कौन सी प्रायोरिटी होती है कि हम सबको बचा रहे हैं? और मैं कैसे समझाऊँ, अगर एक अलायंस में कोई एक ही डिसाइड कर रहा है कि वोटिंग ऐसे 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 होगी, तो ये कैसे हुआ है? रजत कैसे खेल के जा सकता है? बस मुझे ये बताओ, कहाँ नहीं लगा दिमाग, कहाँ गलती हो गई हमसे? और भाभी तक जब गई थी सेफ जोन में तो भाभी ने कहा था कि मैं वोट लाऊंगी। वोट्स कहाँ थे? और आप लोग मतलब हाउ कैन यू बी सो स्वीट कि आप उन गधों पे विश्वास कर रहे हो? रजत कैसे डिवाइड कर सकता है ब्रो? रजत के पास 8 लोग, कोई कह रहा है कि एक मिनट पर रजत ने 5-5-5 डिवाइड कर दी प्रॉपर्ली। रजत कैसे डिवाइड कर सकता है? रजत और के पास सिर्फ 8 वोट थे। अगर एक बंदा जिसके पास कम वोट है वो आपकी बार ज़्यादा वोट मैनिपुलेट कर पा रहा है तो मतलब आप लोगों का फकअप है, उसकी स्मार्टनेस नहीं है। आप लोगों का फकअप है, मानो ये बात। शिटीएस्ट वोटिंग एवर। मैं डेंजर जोन। भैया दरवाज़ा खोलना, आलोक भाई कोई है दरवाजे पर। शिटीएस्ट वोटिंग एवर। मतलब कैसे? मुझे तो, और एक मिनट, पहले 12 वोट्स में, अरे दरवाज़ा खोलो, कोई है दरवाजे पे? पहले 12 वोट्स में 4 वोट्स पे कोई सेफ हो रहा है। मेरे 4 वोट्स मैं आपको साफ बताता हूँ। प्रिंस भाई, युविका भाभी, हामिद 3, चौथा रिद्धि होनी चाहिए थी अगर आपके अंदर दिमाग होता। कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि 5 वोट वंशज को गए, 5 वोट शाइनी को गए, क्योंकि अगर 5 वोट वंशज को गए, 5 वोट शाइनी को गए तो बचे 10 वोट। अब 10 वोट को जरा 4 में कोई डिवाइड करके बता दो कि चारों में टाई कैसे हुआ, कोई बता दो। द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि 4 वोट वंशज को गए, 4 वोट इसको गए, क्या कहते हैं तुम्हारा, शाइनी को। तो मतलब मुझे 3 वोट आए हैं, 1 वोट मेरा पलटा ही पलटा है 4 में से। अगर 4 वोट मेरे ही अलायंस में हैं तो कैसे पलट सकता है वो 1 वोट? दैट वोट इज यूडी, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हामिद, भाभी, और कौन वोट कर रहा था मुझे याद नहीं है। मुझे बता देना कौन कौन पहले मुझे वोट कर रहा था, मैं भूल गया हूँ। भाई नंबर्स वोटिंग यार, मेरे 4 वोट ये नहीं होने चाहिए थे। अगर मतलब मैं श्योर आप मुझे बचा के लाना चाहते हो, हाउ कैन यू? मेरे को बस ये समझ नहीं आया कि जिस दिन मैं डेंजर में हूँ आप लोग गेम खेलने की सोच भी कैसे रहे हो? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे को बाहर निकालना है, उनके उड़ाना थोड़ी है। और मुझे भाई मैं सच बताता हूँ, मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मुझे तो बाहर आके जो स्टोरी पता चली है, मैं इतने दिन से बड़ा खुश था। मैंने कहा चलो ठीक है, उन लोगों ने गेम खेला है। अरे आप लोगों ने खराब खेला है यार, उन लोगों ने कहाँ गेम खेला है, उन लोगों ने कुछ नहीं करा भाई। अकेला भी खड़ा हो जाता ना उन 12 बंदों के साथ, मैं अपने 3 बंदे लेके आता वापस। 3 नहीं तो 2 तो वापस लेके आता मैं कह रहा हूँ मेरी पोजीशन चेंज कर दो, मेरी को इधर डालो, हामिद या प्रिंस भाई को उधर डालो, वोटिंग में रात में छोड़ दो। जैसे बोल रहा हूँ ऐसे वोट कर दो, मैं अपने 2 या 3 बंदे वापस लेके आऊँगा। मैं रजत औरों के हाथ में पावर ही नहीं दूंगा कि आप हमारे बंदे निकाल सको। ऐसे दिन जब हमारे सारे फंसे हुए, हम कैसे उनको सच बता रहे हैं कि भाई इतने वोट इसको जा रहे हैं, इतने वोट उसको जा रहे हैं, मतलब कैसे सच बता रहे हैं। जिसको याद है भाई, जाके एक बार पहले भी ये हुआ था जब हमारे सारे बंदे वोटिंग में थे। उस दिन वोटिंग मैं डिसाइड कर रहा था जब नेहल मेरे से नाराज हुई थी। मैंने एक भी चीज़ दूसरी अलायंस को सच नहीं बताई थी, कितने वोट्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। मैंने अपनी अलायंस तक को सच नहीं बता रखा था। मेरी अलायंस में मेरे 3 लोग थे जो घुमा रहे थे वोट्स, दिखा कुछ और रहे थे, कर कुछ और रहे थे। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? वाई एम आई द फॉलोअर? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मेरे को खुद पे गुस्सा आ रहा है इस समय। भाई कोई मुझे कह रहा है तू साले रिद्धि से एक वोट नहीं लाता है। भाई ये वो शो है ही नहीं ना, तुम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? हम लोग बात नहीं कर सकते, हम लोग डेंजर जोन में होते हैं।
हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बंदे उधर बैठ के वोट करें. आई डिडंट मीट एनीवन बिकॉज आई थॉट कोई लोग तो प्रेम शीलू तक लिख रहा है कि मैं ही वोटिंग डिसाइड करता था क्या होगी. तुम्हें लगता है ना वोटिंग पकअप होती थी? कभी नहीं होती थी हमारी वोटिंग पकअप. हमने इतना बुरा पेला है ना वोटिंग में, इतना बुरा पेला है कोई देखता ना रोते लोग कि क्या करते थे ये लोग. भाई द बेस्ट वोटिंग एवर आई हैव सीन, द बेस्ट वोटिंग एवर. और हाँ, एक चीज़ मैं वैसे तो सॉरी बोलने आया था कि जो मैंने वीडियोस में बोल दिया वो सब मैं गुस्से में था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड था जो मैंने भाई को बोल दिया है भाई. पर अंडरस्टैंड माई फ्रस्ट्रेशन प्लीज. लोग प्रेम शीलू तो कह रहा है उसे 3 बार बचाया मैंने. भाई मैं अपने बंदे कभी उड़ने नहीं देता हूँ. मेरे को चाहे कुछ करना पड़े, मेरे को कहाँ तक का जोर लगाना पड़े, मेरा बंदा बाहर नहीं निकलेगा जिस दिन तक मेरे हाथ में पावर है. भाई हाउ इज दिस वोटिंग मतलब जस्टिफाइड, बस मुझे बताओ. नहीं मैं किससे क्या नाराज हूँ यार, मेरे को बस वोटिंग समझ नहीं आ रही. मेरे को चुप पता क्या रहा है कि 3 साल हो गए बताता हूँ तुम लोगों को आज एक सच. एवरीथिंग आई डू, मैंने भाई से भी आप लोग पूछ लेना जितने भी लोग देख रहे हैं, मैंने कभी भाई से वर्क रिलेटेड कोई हेल्प नहीं मांगी कि भाई मेरे को ये शो करवा दो, ये करवा दो. मेरे को जितने शो आए हैं खुद डायरेक्ट चैनल से आए हैं, खुद मेरे जो भी मैंने किया उससे आए हैं. रोडीज पे मैं खुद आया था, वहाँ ऑब्वियसली भाई का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था. अरे यार ये क्या चालू है, आई एम सो सॉरी. इससे ये बंद होगा नहीं होगा, इसने अलग मार रखी है जीवन की अंदर. भाई जरा ये देखो मेरी सोसाइटी में भाई बंद ही नहीं होता, सर में अलग दर्द करता है रोज सुबह. 5-10 मिनट इससे ऊपर. हाँ, तो पिछले 3 साल मैंने जो भी किया अपनी लाइफ में, मेरे को हर जगह एक ही चीज़ सुनने को मिली कि तू चाट के आता है, तू चाट के आता है, तू चाट के आता है. भाई जितना मैंने सुना है ना, कोई भी सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बात करना छोड़ देगा. पर मैंने हमेशा बोला कि नहीं मेरे तो बड़े भाई हैं भाई, दुनिया जो मर्जी बोले, दुनिया तो बोलती रहती है, मैं हमेशा भाई की सुनूंगा, भाई जो बोलेंगे वो करूँगा. भाई के खिलाफ जो खड़ा हुआ मैं उसके खिलाफ हूँ. सिंपल है, अपना एक रूल था और वो हमेशा से है लाइफ में. तो मैं बस जो गुस्सा था मेरा उस लिए था, और मैंने अपने हक से गुस्सा किया था कि मैं जब भाई हर जगह आपके साथ खड़ा हूँ, तो आज आप जब मैं खड़ा हूँ तो सबको बचाने की कोशिश भी क्यों कर रहे हो? अगर मैं खड़ा हूँ उस वोटिंग में तो सबको क्यों बचाया जा रहा है? आप बता दो. आपकी या तो चलो भाभी खड़ी होती उस वोटिंग में, हामिद खड़ा होता मेरे साथ, मैं समझता कि सबको बचाया जा रहा था. मैं एब्सोल्युटली समझता, मैं सबसे अंडरस्टैंडिंग आदमी होता. दिव्या थी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पर आपकी प्रायोरिटी नहीं थी. सैमी था मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मेरा बहुत बढ़िया बंदा है, पर आपकी प्रायोरिटी नहीं था. डीनो था, आई लव डीनो, बट